Good morning, students. Let's start our topic, globalization. In our last class, we have tried to understand the concept of globalization, and we have discussed meaning of globalization. The term globalization is used in various areas, and we have also seen the different dimensions of globalization, right? Today we will discuss causes of globalization. What are the causes of globalization? So let's start. Yeah, here it is. Causes of globalization, right? So, what accounts for globalization? If globalization is about the flow of ideas, capital, commodities, and people, it is perhaps logical to ask if there is anything novel about this phenomenon. अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉजेज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के. और जैसा कि हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ़्लो. ग्लोबलाइजेशन जो है डिपेंड करता है फ़्लो पर, और ये फ़्लो किस चीज़ का? पीपल का, आइडियाज़ का, कमोडिटी और सर्विसेज और कमोडिटीज़ का. ठीक है, तो अगर ग्लोबलाइजेशन जो है वो इन चारों चीज़ों का फ्लो है, तो ये इसमें नया क्या है, हमें ये पूछना है. हमारा ये क्वेश्चन है कि इसमें कोई नई चीज़ क्या है, कोई नया क्या है. ग्लोबलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ दीज फोर फ्लोज हैज़ टेकन प्लेस थ्रू मच ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. भाई बहुत पुराने समय से ही हमारी हिस्ट्री में ही इन चारों चीज़ों का फ़्लो तो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं. हमारी हिस्ट्री में भी है इन सारी चीज़ों का फ़्लो. एंशिएंट टाइम में भी जब ट्रेड प्रैक्टिसेस होते थे तो उस वक्त भी इन चारों चीज़ों का ही फ़्लो जो था वो देखने को मिलता था. However, those who argue that there is something distinct about contemporary globalization point out that it is the scale and speed of these flow that account. देखिए बच्चे, जहाँ तक आइडियाज़, अब जब हम ये अगर देखेंगे कि हमारी हिस्ट्री में भी डिफरेंट कंट्रीज से, एंशिएंट टाइम्स में भी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हमारे इंडिया का ट्रेड प्रैक्टिस होता था. डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में ट्रेड प्रैक्टिसेस करती थी, जिसमें कमोडिटीज़ जो हैं वो एक जगह से बनकर दूसरी जगह सेल होती थी. उनका अपना, उसको वो किस तरह से गोल्ड एंड सिल्वर में पे करते थे. हमने देखा कि चाइना से बुद्धिज़्म जो है एक आइडिया के रूप में इंडिया से बाहर बहुत सारे देशों में फैला, और वहाँ से जो लोग थे वो भी, जो राइटर्स हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, वो हमारे इंडिया में आए, तो उनसे भी हमें कुछ वहाँ के उस कंट्री की आइडियोलॉजी के बारे में मालूम हुआ. तो इस तरह का फ़्लो तो एंशिएंट टाइम में भी होता था. तो ये ग्लोबलाइजेशन जो टर्म यूज़ होता है आज, उसमें नया क्या है? तो हम ये देखते हैं उसमें नया है स्पीड, स्केल एंड स्पीड ऑफ दीज फ्लो. पहले मूवमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाया करता था. एक जगह से दूसरी जगह में कोई चीज़ें पहुंचने में
अब जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ ही हमारी वहाँ से जो ट्रेड प्रैक्टिस होती थी, वहाँ से जो ट्रेडर्स आते थे 3-3 महीने की लंबी यात्रा के बाद वो आते थे। चीज़ों को ले आना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि ये बहुत इजी हो गया है। यहाँ से अमेरिका जैसे कंट्री की भी जो दूरी है वो ओवरनाइट की दूरी है, एक रात में हम यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो आज जो ग्लोबलाइजेशन टर्म यूज़ होता है उसका मेन जो कार्य वो है वो स्पीड की वजह से। पहले के ग्लोबलाइजेशन और आज का जो टर्म यूज़ हो रहा है उसमें डिफरेंस है स्पीड। So what we have seen that it is the scale and speed of these flows that account for the uniqueness of globalization in the contemporary era। और जो ये स्पीड है वो आज के समय का जो ग्लोबलाइजेशन है उसके यूनिकनेस को दिखाता है। स्पीड की वजह से ही आज का ग्लोबलाइजेशन जो है वो यूनिक है। Globalization has a strong historical basis and it is important to view contemporary flow against this backdrop। Globalization जो है उसका एक strong historical base है। While globalization is, here it is, while globalization is not caused by any single factor, technology remains a critical element। इसमें हम ये देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन किसी एक फैक्टर के थ्रू कॉज नहीं होता। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का जो कारण है कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी जो है वो इसका एक बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है। मीन्स ग्लोबलाइजेशन का एक क्रिटिकल फैक्टर हम कह सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी है। देयर इज़ नो डाउट दैट द इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राफ, द टेलीफोन एंड द माइक्रोचिप in more recent time has revolutionized communication between different part of the world। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि जो ये टेलीग्राफ, टेलीफोन और जो ये माइक्रोचिप का इन्वेंशन हुआ और इस इन्वेंशन से जो कम्युनिकेशन है आज के ज़माने में विभिन्न देशों के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन है उसमें एक क्रांति सी आ गई। When printing initially came into being, it laid the basis for the creation of nationalism। So also today we should expect that technology will affect the way we think of our personal but also our collective life। जब एंशिएंट टाइम्स में जब प्रिंटिंग मेथड जो ज़्यादा प्रिंटिंग जब इन्वेंट हुआ था तो वो हमारे यहाँ नेशनलिज़म का एक बहुत बड़ा बेस तैयार हुआ था। आप कह सकते हो कि नेशनलिज़म जो हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ और उसमें जो व्यूज़ का जो एक जगह से दूसरी जगह लोगों के बीच में जो व्यूज़ जो एक्सचेंज हुए, लीडर्स की बातें जो हैं वो कॉमन पब्लिक तक पहुंची, तो ये जो है और जो चीज़ें हैं वो हमें रिटन फॉर्म में जब मिलना शुरू हुआ तो एक तरह से जो हमारा नेशनलिज़म था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। और आज भी हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ को नहीं बल्कि हमारे कलेक्टिव लाइफ को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। द एबिलिटी ऑफ आइडियाज़, capital, commodity and people to move from easily from one part of the world to another has been made possible largely by technological advances। ठीक है,
पहले जो महीनों महीनों लग जाते थे लोगों का एक जगह से दूसरी जगह में, अगर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए अगर लोग मूव कर रहे हैं, अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, तो वह अपने साथ साथ कमोडिटीज़ तो लेकर जाते ही हैं, साथ ही साथ वहाँ अपने यहाँ का जो कुछ कल्चर है, कुछ आइडियाज़ हैं, उनको भी वो वहाँ तक पहुँचाते हैं और सेम वैसे ही वहाँ की कल्चर, वहाँ की आइडियाज़ को वो अपने साथ लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से आइडियाज़ का फ़्लो जो है वो पॉसिबल हुआ, कैपिटल कमोडिटीज़ का फ़्लो पॉसिबल हुआ, और साथ ही साथ लोगों का मूवमेंट जो है, लोगों का फ़्लो भी जो है वो पॉसिबल हो सका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। द पेस ऑफ दीज फ्लो may vary. For instance, the movement of capital and commodities will most likely be quicker and wider than the movement of people across different parts of the world. The pace of this flow, ये जो फ्लो होता है आइडियाज़ का, पीपल का या कमोडिटीज़ का, ये जो पेस है, जो इनकी जो गति है, वो वेरी करती है, डिफरेंट है। जैसे अगर कैपिटल और कमोडिटीज़ का मूवमेंट है तो ये कहीं ज़्यादा तेज़ी से होता है लोगों के मूवमेंट की बजाय। ठीक है, वर्ल्ड में अगर एक जगह से दूसरी जगह लोगों का मूवमेंट जो है, तो उसके लिए तो फिर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें वीज़ा, पासपोर्ट की जो चीज़ें हैं उनको भी हमें देखना पड़ता है, और लोग बहुत सोच विचार कर एक कंट्री को छोड़ कर दूसरी कंट्री में जाते हैं, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये जो स्पीड है इन चारों चीज़ों के फ़्लो का, वो वेरी करता है। कमोडिटीज़ और जो कैपिटल है वो ज़्यादा स्पीडली एक्सचेंज होती हैं, और पीपल का मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा कम होता है इन कंपैरिजन टू देम। ग्लोबलाइजेशन however does not emerge merely because of the availability of improved communication. ग्लोबलाइजेशन, अगर हम ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है ग्लोबलाइजेशन का, तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो केवल और केवल कम्युनिकेशन इम्प्रूव होने या इम्प्रूव कम्युनिकेशन की अवेलेबिलिटी पर ही डिपेंड नहीं करता, उसकी वजह से ही एमर्ज नहीं होता। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ फॉर पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज दीज इंटरकनेक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो लोगों के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि उनका वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो कनेक्शन है, उनके बीच का जो कनेक्शन है, वो उसको पहचान सकें, उसको जान सकें। Currently, we are aware of the fact that events taking place in one part of the world could have an impact on another part of the world. ठीक है, the bird flu or tsunami is not confined to any particular nation. It does not respect national boundaries. Similarly, when major economic events take place, their impact is felt outside their immediate local, national or regional environment at the global level. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो केवल और केवल इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन की वजह से ही नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो पॉसिबल हुआ है, तो ये एक फैक्ट हो सकता है, बट केवल और केवल यही एक कारण नहीं है। क्योंकि जब भी लोग जो है वो दूसरी कंट्री से कनेक्ट होते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस कंट्री को जानें, उस कंट्री को पहचानें। ठीक है, जैसे कि आज के समय में कोई भी इवेंट, किसी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में कोई भी घटना घटती है, तो
पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है उस पर उसका असर पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई बीमारी होती है, ठीक है, यहाँ बर्ड फ्लू, लेकिन अभी आपके सामने कोरोना जो है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से कोरोना वर्ल्ड के एक पार्ट में हुआ और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में आप देख रहे हो कि पूरा वर्ल्ड जो है वो उससे अफेक्ट है। या सुनामी जो है वो किसी एक कंट्री में ही कन्फाइन नहीं है। अगर किसी एक कंट्री में सुनामी आती है तो उसका असर दूसरी कंट्रीज़ पर भी पड़ता है। जो जो कंट्री उसके साथ कनेक्टेड है किसी भी तरीके से, उन कंट्रीज़ में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और ये जो सुनामी या इस तरह का जो नेचुरल डिज़ास्टर है